उसको फिर बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं लेबनान पे इसराइल की जानिब से हमले भी दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पे बात करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस जंग के मुआशी पहलू पर भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि अगर आज भी अगर ये जंग बंद हो जाती है तो जो मुआशी माहिरीन हैं उनके एस्टिमेट्स के मुताबिक अगले 3 से 5 साल लगेंगे इस पावर स्ट्रक्चर को पूरे को ठीक करने में। तो इसके दुनिया की मईशत पे लॉन्ग टर्म असरात क्या होंगे, ये प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर हम बात करेंगे। आखिर में ट्रंप के बदलते बयानात, उन्होंने बड़ा मेला लगाया हुआ अपने बयानात से, शुगर लगाते हैं, एक दिन एक बयान, दूसरे दिन दूसरा बयान। तो उस जंग को बड़ा एंटरटेनिंग भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने रखा है। कुछ उनके दिलचस्प बयानात आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगाज करते हैं आज की बड़ी। कल खुलने वाली आबनाए हुर्मुज़ थी, आज उसको दोबारा बंद कर दिया गया है। तकरीबन 1:15 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद कर दी, जिसके बाद तजारती जहाजों की आमदोरफ्त फिलहाल बंद हो चुकी है। इस हवाले से तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ सख्त ईरानी कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज़ की साबका हालत में कोई भी तब्दीली नहीं हुई है। बैनुल-अक़वामी खबर के मुताबिक हफ्ते के रोज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले कम से कम 2 तजारती जहाजों पर फायरिंग की इतलात सामने है। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि जब तक अमरीका ईरान से आने और बाहर जाने वाले जहाज़ों की मुकम्मल आज़ादाना नक्लो हरकत को यकीनी नहीं बनाता, इस अहम आलमी गुजरगाह पर सख्त कंट्रोल बरकरार रखा जाएगा। ईरान के सख्त मौक़िफ़ ने खित्ते में जारी तनाज़े के हवाले से नई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब वाशिंगटन 2 हफ्तों की नाजुक जंगबंदी में तौसी पर गौर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने बयान में कहा था कि जी बड़े ये अच्छा वक्त है, ये खुशी का वक्त है, आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको हम खोल रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नेवी का ब्लॉकेड है वो हम कायम रखेंगे। मुलाहिजा कीजिए। This will be a great and brilliant day for the world because Iran has just announced that the Strait of Hormuz is fully open and ready for business, but the naval blockade will remain in full force and effect. तो हमने देखा कि उसके बाद ईरान की जानिब से भी मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर तंज किए जा रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये मुज़ाकरात की टेबल से ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी लड़ी जा रही है। और हम देख रहे हैं इब्राहिम अजीजी जो हैं ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह, उन्होंने कहा है कि हम आपको खबरदार करते रहे थे लेकिन आपने हमें नजरअंदाज किया, अब आप आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मजा लें। और थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक ट्वीट कर देते हैं, वो कोई पैगाम दे देते हैं, वो किसी टेलीफोन करके रिपोर्टर से बात कर लेते हैं। एक और जो सेपरेट चीज है जो हम देख रहे हैं कि वो जंग बंदी अनाउंस की गई थी लेबनान में, वो नहीं हुई, उसको फॉलो नहीं किया इसराइल ने। और इस वक्त भी हम बात करें तो लेबनान में जो की जाने वाली सीज फायर है उसकी मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है इसराइल की जानिब से। हालांकि कल ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे अपने ट्वीट में कि मैंने फॉरबिड कर दिया है इसराइल को कि भाई वो ऐसा नहीं करेंगे। यूजली फॉरबिड करना किसी मुल्क को ये बड़ी स्ट्रांग डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, लेकिन कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल के हवाले से इस लफ्ज को इस्तेमाल किया अपने ट्वीट के अंदर। इस दौरान आज CNN ने स्टोरी ब्रेक की कि मंडे को नए मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है उसकी अगली नशिस्त होने जा रही है। हुकूमती ज़राए की तरफ से फिलहाल इसकी तरदीद की गई है और कहा जा रहा है कि फिलहाल जो मंडे है उस दिन ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस हफ्ते के आखिर में ताहम इम्कान है वेंसडे ऑनवर्ड्स के इन मुज़ाकरात में दोबारा जो तातुल है वो ख़त्म होगा। बहरहाल एक और दिलचस्प बयान, जैसे आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मीडिया से बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो साउंड बाइट्स देते हैं। कुछ उन्होंने इंडिकेट किया है वाशिंगटन के अंदर कोई शख्सियत आ रही है, कोई स्मार्ट शख्सियत, ज़हीन शख्सियत, जिसके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्द करने वाले हैं। मुलाहिजा कीजिए। Somebody's coming to the White House who's very good, very smart, very caring, a person that cares a lot about the country and beyond. And so we're going to have a news conference. और अगर अगले लम्हे में हम देखें कि मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं और कोई पैक्ट होने वाला है, इस्लामाबाद अकॉर्ड्स की कोई बुनियाद रखी जाती, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आ सकते हैं? इसका जवाब भी उन्होंने दिया। Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. प्रोग्राम के पहले से मैं हमारे साथ प्रोग्राम के स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद मालिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, जौहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, इसके अलावा कॉमोडोर खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। मालिक साहब